श्री कल्कि का असली रूप धरती पर किसने देखा? प्रियजनों, है ना ये अनोखा सा प्रश्न, अजीब सा प्रश्न। क्यों मैंने ये बात कही कि धरती पर श्री कल्कि का असली रूप किसने देखा? मैंने यह बात इसलिए कही कि भगवान श्री कल्कि धरती पर जब आते हैं तो मानव अवतार के रूप में आते हैं, अर्थात मानव रूप में आते हैं, अपने भगवत रूप में नहीं। अर्थात धरती पर आने के बाद वो मानव ही रह जाते हैं, अर्थात मानवाकार होते हैं और वही कर्म करते हैं जो मानव कर सकता है। इसीलिए भगवान श्री कल्कि जब धरती पर आए तो शक्ति अर्जन करने के लिए उन्हें अपने गुरु श्री परशुराम जी का सहारा लेना पड़ा, आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। इसके अतिरिक्त जितने दिव्यास्त्र थे उन्हें भगवान श्री परशुराम जी ने ही दिए, अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, अग्निबाण आदि आदि जितनी भी दिव्य शक्तियाँ थीं वो उन्हें सारी की सारी भगवान श्री परशुराम से प्राप्त हुई, जो कि उनके गुरु थे। उनको धारण करने की सामर्थ्य, उनके संधान करने का कौशल, सब का सब गुरुदेव से प्राप्त हुआ। और आप सब जानते हैं कि उनके गुरु श्री परशुराम जी साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार थे, अर्थात भगवान विष्णु ही थे। तो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान श्री विष्णु ने ही एक तरह से भगवान श्री विष्णु को शिक्षा दी, अर्थात श्री परशुराम जी ने श्री कल्कि जी को शिक्षा दी। भगवान परशुराम भी मानवाकार में थे, मानव अवतार में थे, इसीलिए वो गुरु कहलाए। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान का असली रूप है क्या? तो प्रियजनों, भगवान का असली रूप अद्भुत है, अनंत है, नाना रूप प्रकार में है और उनके असली रूप को सिवा लक्ष्मी जी के, शिव जी के और कोई न जानता है, न देखा है, न समझा है। इसीलिए महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन उस रूप को किंचित देर ही देख पाया। इसके बाद भयभीत हो भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, अपने इस रूप को पुनः छिपाकर हमें वही मनोहर चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है उसको भगवत रूप कह के या भगवान का रूप कह के स्वीकार किया जाता है, जो परम आनंद देने वाला है, परम सौंदर्यवान है, अद्भुत है और जो सदा सदा बैकुंठ में ही विराजता है। धरती पर ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देने के लिए किंचित समय के लिए अवतरित होता है और तुरंत दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाता है। धरती पर जो भगवान के रूप आते हैं वो अवतार रूप में आते हैं, नराकार रूप में आते हैं, पुरुष रूप में आते हैं, पुरुषाकार रूप में आते हैं। अतः वो एक दृष्टि से मानव ही होते हैं। मानव होने के साथ वो मानवों की तरह ही शक्ति का अर्जन करते हैं। भगवान श्री राम ने भी गुरुकुल में श्री वशिष्ठ जी द्वारा शक्ति का संचय अर्जन किया था, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की थी। इसी तरह आगे जब भगवान को विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए तो अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र श्री विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को प्रदान किए थे। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरुजनों से ही शिक्षा प्राप्त की थी। अतः शक्ति अर्जन
मानवों की तरह भगवान को भी करना पड़ता है, किंतु दिव्य दृष्टि संपन्न शास्त्रों के ज्ञाता उन्हें भगवान रूप में जानते हैं और कभी न कभी किंचित भगवत्ता का प्राकट्य प्रकाश हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भक्त धरती पर उनके आने से पहले उन्हें पहचानते जानते हैं, देवता उन्हें जानते पहचानते हैं, इसी तरह दिव्य पुरुष भी उन्हें जानते पहचानते हैं, किंतु साधारण मनुष्य के लिए तो वो मनुष्य ही रहते हैं, अर्थात मनुष्याकार ही होते हैं, किंतु उनके पराक्रम से, उनके सौंदर्य से, उनके क्रियाकलाप से लोग जान जाते हैं कि यह भगवान है। तो धरती पर जब भगवान श्री कल्कि आए तो अस्पष्ट रूप पे सब जान गए कि यह भगवान है। धीरे धीरे ये चर्चा बढ़ने लगी, किंतु उनके भगवत स्वरूप का साक्षात्कार सबसे पहले सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मा को हुआ था। पद्मा का जब पहला मिलन भगवान से हुआ था तो भगवान रत्नों की शिला की चौकी पर शयन कर रहे थे। उस प्रकार उन्हें प्रथम दर्शन जब हुए थे तो वो साक्षात भगवान विष्णु रूप में थे। बस अंतर केवल और केवल इतना था कि वो चतुर्भुज की जगह द्विभुज थे। उनके छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था, बैजंती माला थी और भृगु चिन्ह जो उनका सर्व प्रिय चिन्ह है, वो जो भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह माना जाता है, श्रीवत्स के नाम से भी जाना जाता है, वो उनकी छाती पर था। इस तरह भगवान श्री कल्कि का असली दर्शन सबसे पहले सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मा को हुए थे, जो साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप था। और एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि भगवान का साक्षात स्वरूप, भगवान का साक्षात दर्शन माता लक्ष्मी के सिवा और अन्य के लिए सुलभ नहीं है। जो दर्शन भक्तगण करते हैं उनमें उनकी भावनाओं की प्राथमिकता होती है, अर्थात भगवान उनके मनोनुरूप रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब हम इस पावन कथा को यही विश्राम देते हैं और माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।